सभी भक्तों को जय सियाराम, जय श्री कृष्ण। भारतवासियों को, पूरे राष्ट्रवासियों को मेरा प्रणाम है। इस वक्त मैं इंग्लैंड की धरा पर हूँ। 1 महीने के प्रवास पर यहाँ आया हुआ हूँ और यहाँ इंग्लैंड के प्रेस्टन शहर में कथा चल रही है, जिसका प्रसारण आस्था और आस्था भजन चैनल के माध्यम से भी आप लोग दर्शन कर पा रहे होंगे। एक बड़े गंभीर विषय के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। कल जैसी कि मैंने घटना सुनी, एक बेटी के साथ दिल्ली में बड़ा जघन्य अपराध हुआ। बड़ी क्रूरता से एक राक्षस ने, जिसका नाम था साहिल, जो वेश बदलकर भेड़िए के रूप में था तो मुसलमान, लेकिन हिंदू बनकर हाथ में कलावा बांधकर नाम परिवर्तन करके उस बहन को अपने प्रेम के जाल में फंसाया। और बाद में जब उस बहन को उसकी असलियत पता चली तो उस हत्यारे ने, उस राक्षस ने उस बहन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, निर्मम हत्या की। और दुखद बात तो यह है कि जिस दिल्ली शहर में यह घटना हुई, उस चलते हुए रोड पर लोग आते जाते रहे, देखते रहे, लेकिन फिर भी किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। इस बात से ऐसा लगता है कि वास्तव में हमारे सनातन धर्म के लोगों में अब मानवता पूरी तरह से खत्म हो गई है। और कितना गिरोगे, और कितने मॉडर्न बनोगे, और कितने वीआईपी बनोगे। दिल्ली जैसे शहर में रहने के बाद यदि आप लोग ये सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा मॉडर्न हो गया हूं, वीआईपी हो गया हूं, तो लानत है ऐसे तुम्हारे मॉडर्न पर, ऐसे लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। मैं उन तमाम माता पिता को, पूरे देशवासियों को, खासकर सनातन धर्म के लोगों को मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप लोग अभी भी यदि नहीं जगे तो ये राक्षस लोग न केवल हमारा धर्म खत्म करेंगे, न केवल हमारा राष्ट्र खत्म करेंगे, बल्कि हमारे संस्कारों को भी और हमारी बहन बेटियों को भी इसी तरह से काटते जाएंगे। और हम लोग क्षमा करते जाएंगे, सोते जाएंगे कि भाई हमारे साथ होगा तब हम देखेंगे। कब तक ऐसे सोते रहोगे? आपको पता है, शायद आपको घटना नहीं पता है कि उस राक्षस ने एसी सुधारने के बहाने हमारे घरों में प्रवेश किया। उस बेटी के घर, उस बहन के घर एसी सुधारने के बहाने आया था। इन राक्षसों को, इन अनपढ़ गंवारों को और कोई बिजनेस तो मिलता नहीं। दरिद्र लोग हैं, ऐसे लोगों के पास पैसे तो होते नहीं कि बिजनेस करें। अनपढ़ गंवार लोग होते हैं, नौकरी तो इनको मिलती नहीं, तो कभी पंचर जोड़ते हैं, कभी एसी ठीक करते हैं, कभी पंखा कूलर ठीक करते हैं, कभी जूते पॉलिश करते हैं। ऐसे गंवारों को कौन अपने यहां नौकरी देता है? और ऐसे लोग इसी बहाने से हम सनातन धर्मियों के घर में, हिंदुओं के घर में घुसते हैं और हमारी बहन बेटियों पर गलत निगाह डालते हैं। बेटियां भोली होती हैं, बहनें भोली होती हैं, जल्दी से अपनी बातों में ये राक्षस लोग उनको ले लेते हैं, फंसा लेते हैं। अपना नाम बदल करके, हाथ में कलावा बांध करके, कभी मस्तक पर तिलक लगा करके, ये बहुरूपिये और ये कायर ऐसा ऐसा घिनौना कृत्य करके हमारी बेटियों को अपनी जाल में फंसा लेते हैं और हम लोग सोए रहते हैं। मैं सभी पेरेंट्स को प्रार्थना करूं, यदि आप लोग बच्चे पैदा किए हैं तो उन बच्चों पर ध्यान भी देना आपकी जिम्मेदारी है। किसी एक बेटी के साथ इस तरह से कुकृत्य होता है तो हम पूरे राष्ट्र के तमाम हिंदुओं का, सनातन धर्मावलंबियों का सिर झुकता है। शर्म आती है हम लोगों को अपने आप को कहने में कि हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। ये मुस्लिम इसी तरह से क्रूरता करते जा रहे हैं और हम सनातन धर्म के लोग सहन करते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं और मौन बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसे राक्षसों को शायद ये पता नहीं है कि इस वक्त राष्ट्र का प्रधानमंत्री एक ऐसा महापुरुष आया हुआ है, हमारे नरेंद्र भाई मोदी,
ऐसे अपराधियों को तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मैं राष्ट्र के तमाम लोगों को भी प्रार्थना करूं कि आप लोग भी सजग हों और ऐसे राक्षसों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए आप लोग भी आंदोलित हों, आप लोग भी प्रयास करें। और ऐसे मुसलमानों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग भाईचारे की बातें करते हो ना, आप लोग इंसानियत की बातें करते हो ना, अब कहां गई आपकी इंसानियत? आप अब कहां गया आपका भाईचारा? यदि तुम लोगों में जरा भी इंसानियत है तो ऐसे राक्षसों के लिए तुम खुद आगे आओ, तुम खुद कड़े से कड़े कदम उठाने के प्रयास करो। यदि तुम लोगों ने इस बार भी यदि नहीं बोला तो अगली बार तुम लोग भाईचारे की बात करोगे तो मुंह पर थप्पड़ मारा जाएगा तुम्हारे। किस बात के लिए तुम भाईचारा की बातें करते हो? देश के युवाओं को मैं प्रार्थना करूं, हमारे देश का एक जटायु नाम का पक्षी, मांसाहारी पक्षी, सीता जी की आबरू की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की बलिदान दे दिया। उस वक्त भी त्रेता में एक राक्षस भारत की एक माता का अपहरण कर रहा था और उस वक्त एक पक्षी ने अपने आप को कुर्बान तो कर दिया, लेकिन रावण को जीते जी लेकर के जाने नहीं दिया। मैं राष्ट्र के युवाओं को प्रार्थना करूं कि उस पक्षी से सीखते हुए आप लोग भी अपनी अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बचाने के लिए आगे आओ और ऐसे राक्षसों को, ऐसे गंवारों और जाहिलों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए आप लोग खुद प्रयास करो। प्रशासन तो उनको सजा बाद में देगी, लेकिन मैं बहनों से भी कहना चाहूंगा, यदि आपको पता लग जाए कि ऐसे राक्षस वेश बदल करके आपके पास आए हैं तो झांसी की रानी बन करके ऐसे राक्षसों को आप लोग सबक सिखाएं। बहुत सहन कर लिया हम लोगों ने, बहुत हम लोगों ने क्षमा कर दिया। अब समय आ गया है कि हम लोग अब सिर उठा करके आगे बढ़ें, अपने धर्म और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए हम लोग स्वयं आगे आएं और ऐसे राक्षसों को अब हमको बताना ही पड़ेगा। और मैं भारत की सरकार को भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसे राक्षसों के लिए कड़ा से कड़ा कोई कानून बनाएं, ताकि इनकी 7 पीढ़ियां याद रखें कि हमने किसके ऊपर हाथ डालने का प्रयास किया था। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, बहुत कष्ट हो रहा है, ऐसी घटनाएं अब न हो। इसलिए राष्ट्र के युवाओं को मैं प्रार्थना करूं कि सोशल मीडिया को छोड़कर, मोबाइल के उन गंदे गंदे गलियों को छोड़ करके आप लोग बाहर आओ, होश में आओ। इस तरह से आप लोग अपनी बहन बेटियों को किस प्रकार से आप लोग स्वतंत्र छोड़े हुए हैं, थोड़े जागो। बस यही मेरी प्रार्थना है। बार बार निवेदन है सभी माता पिता को, सभी भाई बहनों को कि अभी भी सावधान हो जाएं।